आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है सरकारी योजनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला योजना जो है इंदिरा गांधी आवास योजना। जो इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत जो है 1985 में हुई थी और यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय के प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। और यह लॉन्च जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत यह लॉन्च किया गया था और इसे जवाहरलाल नेहरू योजना में शामिल किया गया था 1989 में। इसके बाद से और 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया था। तो दोस्तों, और अगला योजना है कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन। कौन सा है? राष्ट्रीय पेयजल मिशन। तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत 1986 में हुई थी और 1991 में इसका नाम बदल करके राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया था। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 2010 है, 2010 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन से इसका नाम बदल करके पेयजल और स्वच्छता विभाग कर दिया गया था और यह जो है पेयजल आपूर्ति विभाग के मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था। इसके अलावा अगला मंत्रालय है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। कौन सा मंत्रालय है? नेशनल लिटरेसी मिशन, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन। तो राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की शुरुआत जो है 5 मई 1980 को हुई थी और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी थे और 2009 में इसे साक्षर भारत कार्यक्रम के नाम से पुनर्गठित किया गया। और इसके अलावा अगला योजना है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है 1999 में हुई थी और इसका उद्देश्य जो था वो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और अस्थायी आय सृजन को बढ़ावा देना था और यह जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। इसके अलावा इसमें जो अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2011 में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था, यानी कि नाम बदल करके ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। और 2015 में इसका नाम बदल करके दीनदयाल अंत्योदय योजना या राष्ट्रीय आजीविका मिशन कर दिया गया था, DNRLM कर दिया गया था। और इसका कार्यक्रम आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। विश्व बैंक ही इसका देख रेख करता है। और अगला मंत्रालय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जो है 2000 ईस्वी में हुई थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे और 2012 में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की यूपी में लागू हुआ था 2012 में। इसके अलावा इसका उद्देश्य था कि 2007 तक 500 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क उपलब्ध कराने, यानी कि सड़क से जोड़ देना। और अगला योजना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे नरेगा कहते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 2005 में हुई थी। इसका उद्देश्य था कि 100 दिन रोजगार की गारंटी और यह जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता था। और यह जो है लागू 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में मनरेगा दिवस मनाया गया था, 2 फरवरी 2006 को। और 2 फरवरी को मनरेगा दिवस मनाया जाता है और 2008 में यह संपूर्ण देश में लागू हो गया था। और 2009 में नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगला योजना है कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, NHM, रूरल हेल्थ मिशन जिसे कहते हैं। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 को मिला करके शुरू किया गया था। और इसमें जो है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY जिसे कहते हैं, इसका शुभारंभ जो है 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था और इसकी घोषणा जो है 15 अगस्त 2014 को PM नरेंद्र मोदी के द्वारा कर दिया गया था। और इसका शीर्षक था कि मेरा खाता भाग्य विधाता, इसका शीर्षक था। और इसका उद्देश्य जो है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो, ये इसका उद्देश्य था कि कोई भी परिवार ऐसा ना हो जिसके घर कोई बैंक ना हो। और
जो है जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। और इसमें जो लाभ थे कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा था। और अगला इसमें जो है अगला योजना है कि मेक इन इंडिया। तो ये जो मेक इन इंडिया है इसकी शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को हुआ था। और इसका उद्देश्य ये था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, इसका यही उद्देश्य था मेक इन इंडिया का। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन जो है योजना, इसका प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। और यह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना और स्वच्छता को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। और इसके जो लाभ थे, स्वच्छता के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अभियान चलाना इसका लाभ था। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण। अगला योजना है कि मिशन इंद्रधनुष योजना। कौन सा? मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुभारंभ जो है 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। यही इसका मतलब इसके अंतर्गत इससे आते थे। और हृदय रोग योजना जो है, हृदय योजना जो है इसका शुभारंभ जो है 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, इसका उद्देश्य था। और अगला योजना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसका शुभारंभ जो है 22 जनवरी 2015 को हुआ था। और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि बेटी के जन्म को बढ़ावा देना और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, यानी कि लड़कियों को वो शिक्षित किया जाए। और इसमें लाभ ये थे कि महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का संरक्षण, इसका लाभ था। बालिका शिक्षा में वृद्धि होगी। और अगला योजना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को चालू हुआ था। और यह वित्त मंत्रालय के द्वारा चालू हुआ था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। और अगला योजना है कि ऋण राशि। तो ऋण राशि जो है शिशु को 50,000 तक का ऋण मिले, और किशोर को 50,001 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए का ऋण मिले, और तरुण को 5 लाख से 10 लाख से अधिक का ऋण मिले। और तरुण प्लस मतलब तरुण प्लस जो है 10 लाख से 20 लाख से 10 लाख से 20 लाख से अधिक का ऋण उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया और सफलतापूर्वक चुकाया है, उसके लिए तरुण प्लस आया है। और अगला योजना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 9 मई 2015 को आया था। और यह वित्त मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करना। और इसमें लाभ जो था कि 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा इसका लाभ था, और बेहद कम प्रीमियम में। और अगला योजना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसका प्रारंभ जो है 9 मई 2015 को हुआ था। और यह भी वित्त मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि दुर्घटना से मृत्यु के लिए बीमा कवर प्रदान करना। और इसका लाभ 2 लाख का बीमा कवर था, और कम प्रीमियम के साथ व्यापक कवर था। गरीबों और मजदूरों के लिए किफ़ायती बीमा थी यह। और अगला है कि अटल पेंशन योजना। कौन सी योजना? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। और अगला योजना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ जो है 25 जून 2015 को हुआ था। और यह शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्रों में आवास की सुविधा प्रदान करना। और लाभ जो है शहरी गरीबों को घर उपलब्ध कराना था, और ब्याज दरों में छूट थी। और अगला है कि अमृत योजना जिसे कहते हैं, इसका शुभारंभ जो है
24 जून 2015 को हुआ था। और अमरूद का फुल फॉर्म जो था अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल करना अमृत योजना का उद्देश्य था। और इसके अलावा अगला योजना है अमृत 2.0 योजना। और यह योजना जो है 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था, जिसमें 5 वर्ष की अवधि यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए अमृत 1.0 को शामिल किया गया। और इसका उद्देश्य देश के 500 शहरों से लगभग 4900 वैधानिक कस्बों तक जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और अमृत योजना के पहले चरण में शामिल 500 शहरों में सीवरेज सेप्टेज प्रबंध की कवरेज करना। और अगला योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है 1 जुलाई 2015 को हुई थी। और यह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा प्रदान करना। और इसका लाभ यह था कि ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता यानी कि कोई भी काम ऑनलाइन हो जाएगा और डिजिटल अवसंरचना में सुधार करना था। अगला है कि स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है 15 जुलाई 2015 को हुआ था। और इसका उद्देश्य था कि 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना इसका उद्देश्य था। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है यह 13 जनवरी 2016 को आया था। और यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि किसानों को फसल क्षति के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करना। और इसका लाभ यह था कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करना, यानी कि जो भी प्रकृति के द्वारा नुकसान होगी उनकी भरपाई ये सरकार करेगा और किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। और अगला योजना है कि स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया जो है 16 जनवरी 2016 को चालू हुआ था। और यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप इंडिया चालू किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था कि युवा उद्यमियों को बढ़ावा देना और भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और इसमें लाभ यह था कि स्टार्टअप को वित्तीय मदद देना और कर में छूट और अन्य सुविधाएं देना इसका लाभ था स्टार्टअप इंडिया का। और अगला योजना की सेतु भारतम परियोजना। तो सेतु भारतम परियोजना का शुभारंभ जो है 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय जलमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, यानी कि जो जलमार्ग है उन्हें रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाया जाए। इसके अलावा अगला योजना है कि स्टैंड अप इंडिया है। कौन सा स्टैंड अप इंडिया? तो स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत जो है 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था कि नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना, इसका मतलब यही था। और अगला योजना की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रारंभ हुई थी। और यह जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था कि गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, यानी कि गैस कनेक्शन देना। और लाभ महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन देना इसका लाभ था। स्वास्थ्य के लिए जोखिम यही इसका लाभ था। और अगला कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। तो यह 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी कि उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की थी। और प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 1000 महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन देकर उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की। और उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। यही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का यही उद्देश्य था। और अगला है कि उड़ान योजना। कौन सा उड़ान योजना? तो उड़ान योजना की शुरुआत जो है 27 अप्रैल 2017 को हुआ था। और इसका पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक, यही उसका पूरा नाम था। और इसका उद्देश्य यह था कि देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना, यही इसका योजना का उद्देश्य था। उड़ान योजना का उद्देश्य जैसा नाम वैसा इसका काम है। और अगला योजना की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना।
तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुभारंभ जो है 21 जुलाई 2017 को हुआ था। और इसका उद्देश्य यह था कि 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटीशुदा रिटर्न, यही इसका उद्देश्य था। और अगला योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इसे सौभाग्य के नाम से जाना जाता है। इसका शुभारंभ जो है 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था कि देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा अगला उद्देश्य है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना जो है 2017 में शुरू हुआ था और महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था कि कुपोषणों की दरों को कम करना, यानी कि कुपोषण जितने लोग हैं उसको कम कर देना। यानी कि इसका लाभ जो था कि माताओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना इसका लाभ था। कुपोषण और एनीमिया से निपटाना करना। और अगला योजना है कि पीएम आशा योजना। पीएम आशा योजना जो है जिसे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान भी कहा जाता है और यह सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। और यह योजना किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। और यह योजना जो है जिसे एक छतरी योजना के रूप में भी जाना जाता है, इसे जाना जाता है। अगला योजना है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत है। तो इसका शुभारंभ जो है 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से हुआ था। और इसका उद्देश्य था कि गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना था। और अगला है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है 15 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। और यह योजना के पात्र कौन कौन है? जो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, उनके लिए यह योजना थी। और यह लाभ जो है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन योजना इसका लाभ था। और अगला योजना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था कि देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में दी जाती है। और यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाती है। और अगला है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, एक सामाजिक कल्याण योजना के तहत। और यह योजना असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए जिनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक है, उनके लिए की गई थी। और अगला है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जिसे ONORC कहते हैं। और यह जो है 1 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था। और जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड जो है योजना अब असम रहित पूरे देश में लागू हो गई है। और यह नियंत्रण एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लागू हुआ था। और वन नेशन वन राशन कार्ड का कार्यान्वयन विभाग जो है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग करता है। और यह जो है पात्र परिवारों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। और परिवारों की पहचान जो है TPDS के तहत कवरेज प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है और वे पात्र परिवारों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और अगला योजना है कि जल जीवन मिशन योजना। तो जल जीवन मिशन योजना जो है 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन JJM द्वारा शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य था कि जो 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। और अगला है कि फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट जो है माननीय प्रधानमंत्री ने शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। और फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य आसीन जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करना था। अगला है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है 12 सितंबर 2019 को चालू हुआ था रांची झारखंड में। और यह लाभ जो है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति महीने जो है पेंशन के रूप में।
पात्र कौन कौन होते हैं? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है वो लोग इसके पात्र होंगे। अगला कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत जो है 2020 में हुई थी। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था कि कोविड-19 के दौरान गरीबों को अतिरिक्त राशन प्रदान करना, यानी कि जो 5-5 किलो एक सदस्य के ऊपर मिलते थे। और लाभ जो है 80 करोड़ गरीब किसानों को मुफ्त राशन था। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट से राहत के लिए यह चालू किया गया था। अगला है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसकी शुरुआत जो है 26 मार्च 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में मौजूदा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के एक हिस्से के रूप में कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। और अगला कि आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष आर्थिक राहत पैकेज है। उन्होंने 12 मई 2020 को कोरोना वायरस संकट के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य था कि देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना और देश की विकास यात्रा को नई दिशा देना। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज भारत के जीडीपी का लगभग 10% है। कितना है? 10% है। और पीएम स्वनिधि योजना जो है यह है पीएम स्वनिधि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। एक केंद्रीय सूक्ष्म ऋण योजना कहते हैं और इसका उद्देश्य जो है रेहड़ी पटरी वालों को सहायता प्रदान करना है, रेहड़ी पटरी वालों को। और अगला कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है यह 26 मार्च 2020 को वित्त मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को राहत प्रदान करना था और गरीब परिवार को सीधे नगद हस्तांतरण करना इसका लाभ था और 80 करोड़ लोगों को राशन की उपलब्धता थी, गरीबों को आर्थिक सहायता दिया था। अगला कि नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 जो है NEP 2020 इसे कहते हैं। यह 29 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी और इसे भारत सरकार द्वारा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर लागू किया गया था, मतलब कि नई शिक्षा आई थी। अगला है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM द्वारा उद्घाटन किया गया और यह मिशन जो है 2019 में लॉन्च किया गया राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा है। और अगला योजना है कि PM वाणी योजना है। PM वाणी योजना जो है दिसंबर 2020 में दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का विस्तार करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। यह योजना डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार बढ़ाने और विकसित शहरी और ग्रामीण परिवारों को कम लागत पर इंटरनेट प्रदान करने का प्रयास है। अगला कि निपुण भारत कार्यक्रम। निपुण यानी कि इसकी शुरुआत जो है 5 जुलाई 2021 को हुआ था। कब हुआ था? 5 जुलाई 2021 को। और इसका जो निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी और इसका लक्ष्य जो है 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक सभी बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक FLN प्राप्त करना। और एजेंसी जो है शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसके एजेंसी थे। उद्देश्य था कि बच्चों में पढ़ने, समझने और संख्यात्मकों में दक्षता बढ़ाना, एक सक्षम वातावरण बनाना ताकि सभी बच्चे बुनियादी कौशल हासिल कर सकें, समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना, खेल खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करना, बच्चों की घरेलू भाषाओं को औपचारिक रूप से शामिल करना। अगला है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना स्थापित करने के उद्देश्य से 27 सितंबर 2021 को शुरू किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने 3 साल की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए देश के डिजिटल स्वास्थ्य सेवा परिस्थिति तंत्र में क्रांति लाना था। तो दोस्तों ये था सरकारी योजनाएं। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय।